बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने जो किया था जीमेल सेटिंग को स्टार्ट किया था, यानी कि हमने सेकंड मॉड्यूल इसका किया था स्टार्ट, पावर टूल्स का। इसमें हमने ये देखा था, जो हमने पहले बेसिक टूल्स देखे थे उसको हमने मज़ीद डिटेल से देखना है। अब यहाँ पे मैंने आपको इसके लेआउट और पर्सनलाइजेशन जो है इसकी, वो मैंने आपको बताई थी। फिर हमने डिस्प्ले करना देखा था अपने जीमेल को, यानी कि इसकी डेंसिटी वगैरह सारी सेटिंग हमने कैसे करनी है। और सेटिंग्स में सी हमने ये चीज़ें देखी थी। ठीक है, थीम भी देख ली थी, अनरीड करना। अच्छा, यहाँ से मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि हम अपनी ना जीमेल को मैनेज कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको करती हूँ अनरीड, इसको मैंने किया, सॉरी, इन दोनों को मैंने अनरीड कर दिया। और एक हम यहाँ से कर लेते हैं, इसको हम अनरीड कर लेते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ हमने ये देखनी है कि हम लोग जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं ताकि आपको पता चले हमने इसको ज़रा इस तरह से सेट किया। रिफ्रेश हो जाइए। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? जो हमारी होती है ना ये इसका व्यू डेंसिटी वगैरह तो हमने देख ली थी कि कैसे शो हो, वो यानी कि आपको अपीयरेंस कैसी आपकी नजर आए। और थीम भी अपीयरेंस में आती है। ये इनबॉक्स की टाइप है। अभी हमारा डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में होता है कि जैसे जैसे ईमेल आती है ये सॉर्ट बाय डेट होता है। आपको ईमेल आती जाएगी, आपकी जो लेटेस्ट ईमेल्स होंगी वो ऊपर आएंगी, और आपकी जो प्रीवियस ईमेल होंगी वो नीचे चली जाएंगी सारी। और नीचे चली जाएंगी, और आपने अगर उसको रीड किया या नहीं किया वो आपको कोई उसको कंसर्न नहीं है, उसने बस डेट को देखना है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमने ये वाला मार्क, ये जो है इम्पोर्टेंट का मार्क, ये हमने अगर किसी के साथ यूज़ किया हुआ है, जैसे अब ये हमने यूज़ नहीं किया हुआ, इसको मैं हटाती हूँ मार्क को। ठीक, जो हमने इसको जिसके साथ इम्पोर्टेंट मार्क किया हुआ है ना, अगर आपने उसको फर्स्ट करना है ना, तो वो आपका इम्पोर्टेंट करेंगे तो ये इम्पोर्टेंट वाले फर्स्ट आ जाएंगे आपके। तो इसमें आपका होता है कि ईमेल सॉर्ट करने में आसानी होती है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट करूंगी तो आपका ये डिफ़ॉल्ट जैसे वो डेट वाइज सेट कर देगा। इसके अलावा हम जो करते हैं जरा ऑफिस वर्क में, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि हम लेटेस्ट ईमेल्स कौन सी आई हैं, तो उसको कैसे मैनेज करना है। चाहे आपको 1 महीने पुरानी ईमेल आई हो, आपने उसको खोला ही नहीं है, आपके लिए वो लेटेस्ट ही होगी क्योंकि आपने उसको पढ़ा ही नहीं है। जो कंप्यूटर है इसके लिए तो डेट के हिसाब से वो लेटेस्ट करता है हमारा जीमेल। अब अगर हमने अनरीड फर्स्ट करनी है, आपने देखना है कि हमारी कौन सी ऐसी है ईमेल जो मैंने रीड नहीं की, और आप भूल गए। समटाइम एक वक्त में इतनी ईमेल्स आई होती है, हम ऊपर की रीड कर लेते हैं, पिछली रह जाती है, और यहाँ पे लिखा आ रहा होता है कि 2 या 3 4 5 जितनी भी हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसको नहीं देख पाते, हम उसको ढूंढते रहते हैं नेक्स्ट कर करके कि कहाँ गई ईमेल। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अनरीड फर्स्ट। अभी देखिए, दो इधर आ रही थी, अभी यहाँ चार हो गई हैं। अब आपके जिन में आएगा चार कैसे। जब हम अनरीड को करेंगे ना, तो जो हमारी कैटेगराइजेशन है ना, प्राइमरी और अपडेट जो पर आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। ये एवरीथिंग एल्स में आ जाएगा। एवरीथिंग एल्स में वो आपकी जो रीड हुई भी होती है ईमेल्स होती हैं, ये 1 आउट ऑफ 22 है। अगर आपने इसको सर्च करना है ना, तो आपने इस पर क्लिक करना है, ये सारा इस तरह से खुल जाएगा आपका वन गो में, ये ऐसे। तो आप इसको आगे नेक्स्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब अगर मैं इनबॉक्स पे आऊं, ये देखिए फिर ये हो जाएगा। इसमें ये होगा कि अनरीड फर्स्ट, आप अनरीड को हाइड भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं शो करवाना चाह रहे, आप इसको अनहाइड इस तरह से करें, आपको पता होगा ये अनरीड है, ये इतनी है। बाकी आप देख ले, अगर आपने इसको हाइड करना, ये ऐसे कंपैक्ट हो जाएगा हमारा वो सारा ये ईमेल बॉक्स। ये आपकी अनरीड फर्स्ट आ जाएंगे। अब आपने क्या किया, आपने फॉर एग्जांपल इसको रीड कर दिया, इंपॉर्टेंट भी थी, ये हमने रीड कर लिया इसको। ठीक है, मैं इसको हटा दिया। अब जब ये रिफ्रेश होगा, वो अनरीड की कैटेगरी में चला जाएगा। तो इससे ये होता है कि आपकी कोई ईमेल मिस नहीं होती, अनरीड फर्स्ट अगर हम करेंगे। अगर आपने कोई ईमेल स्टार की हुई है, ये स्टार है, इसको हम कहते हैं फिल्टर। ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, इसको फिल्ट्रेशन कहते हैं। यानी कि इन बॉक्स में आपने ये जीमेल्स को फिल्टर किया हुआ है। जैसे हमने देखा था ना, यहाँ हमने फिल्टर लगाया था स्पेसिफिक ईमेल ढूंढने के लिए, मैंने आपको सिंबल्स और साइंस भी करवाए थे। वो आपके थे सर्च ऑपरेटर्स के साथ, ये आपके हैं इनके साथ। ये छोटे सैम्पल्स हैं, जैसे स्टार्ड है, इसको भी क्लिक करेंगे स्टार वाली इमेज आ जाएंगी। और इस तरह यहाँ पे
इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट करेंगे तो इंपॉर्टेंट भी आ जाएंगे ऊपर, लेकिन इस तरीके से नहीं होंगी। अनरीड वगैरह को वो नहीं लेगा, फिर यहाँ से भी ले लेगा, सिर्फ आपको वो ईमेल्स दिखाएगा। अगर स्टार्ड कोई है तो दिखाएगा, मैंने भी कोई स्टार नहीं की हुई। वैसे इनबॉक्स में आते हैं अनरीड को, अगर मैं इसको स्टार कर देती हूँ फॉर एग्जांपल ये, अब आप देखिएगा ये सॉर्टिंग करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन अनरीड को सॉर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें समटाइम मिस हो जाती है, फिर हमें कोई कहता है कि आपको मैंने ईमेल की थी, आप कहते हैं कब की थी, फिर डेट पूछते हैं, एक लंबा काम होता है। अनरीड फर्स्ट रखेंगे ना, तो जितनी मर्जी लेट हो यहाँ डेट आपकी आ रही होगी, आप उसको अनरीड रखें, और आप जब इसको रीड कर लेंगे या आंसर कर लेंगे तो आपके वो खुद ऑटोमेटिक हट जाएगी। मैं इसी तरह रखती हूँ। जाके सुबह जो पुरानी ईमेल्स होती है नीचे से ऊपर की तरफ जाती हूँ, नीचे से मैं यहाँ से आंसर करती जाती हूँ, नई ईमेल्स ऊपर आती है, फिर नेक्स्ट उनको आंसर करती हूँ, फिर नई ईमेल्स ऊपर आ जाती हैं, तो इस तरीके से सर्कल चलता रहता है। फिर आपकी ये कस्टमाइजेशन जो मैंने आपको बताई थी, जो हम प्राइमरी और ये अपडेट्स वगैरह सेट करते हैं, मल्टीपल इनबॉक्स अगर आपके हैं तो उसको हम सेट करते हैं। ये आपका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, मैं भी आपको बैक से दिखाती हूँ। इसके अंदर हमने सेटिंग्स करनी होती हैं, तो उसमें ये होता है कि सबके लिए कंफर्टेबल नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपके ये वाला पोर्शन खाली हो जाता है, यहाँ पे आपके फोल्डर्स बन जाते हैं। वो इतना कंफर्टेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि ईमेल का पता नहीं चलता। वो भी आपको बता देते हैं, लेकिन पहले इसको देखते हैं, ये जो आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसको अब देखते हैं इस कंडीशन के बाद। ये रीडिंग पेन है, इसमें क्या होता है। अभी तो आपको ये इसका सिर्फ टाइटल नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये किसी के लिए होता है कंफर्टेबल, किसी के लिए नहीं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ईमेल्स रीड करनी है और आपको एक नज़र में देखनी कि कौन सी ईमेल है, जैसे हम चेक करते हैं ना कौन सी ईमेल आई थी, अच्छा ये टॉपिक था, तो हमें पता नहीं चलता उसमें कंटेंट कौन सा है। तो उसको देखने के लिए हम स्प्लिटिंग करते हैं, जैसे वर्ड में करते हैं, राइट साइड पे और बिलो। अब मैं इसको राइट पे करके आपको दिखाती हूँ, वो कहता है रीलोड करें। ये रीलोड करना मस्त है इसमें। ये देखें, ये कुछ इनबॉक्स आपका ऐसे हो जाएगा। ये अनरीड वाला फिल्टर अप्लाई है। वो कहता है यूज आप बटन करें, और अगर आपने इसको खत्म करना है, अब क्या होगा, मैंने इस ईमेल को रीड करना है, यहाँ पे ये आ रहा होगा और यहाँ पे ईमेल का टेक्स्ट आ रहा होगा। ये इस तरह भी होता है, इसको मैं ऐसे हाइड करूँ, ये देखें ये आपके लिए जगह बन जाएगी। तो यहाँ पे ईमेल आपकी जीमेल खुली भी है, ये आपके सारी लिस्ट आ रही है और यहाँ पे उसका कंटेंट आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने देखना है, ये ऐसे, ये आपका क्विक रिव्यू आपके इजीली हो जाता है। समटाइम ऐसे जीमेल हो जाती है तो फिर कहते हैं इसको बंद कैसे करें। आपने क्या करना है, ये स्प्लिटिंग मोड है, ये यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्योंकि मैंने राइट पे किया हुआ है तो वो राइट को ही ले रहा है। अब मैं यहाँ से अगर इसको चेंज करूँ, रीडिंग पेन नो स्प्लिट कर दिया था मैंने, मैं इसको करती हूँ बिलो। अब आप देखिएगा ये नीचे आ जाएगा। अब ये ज़रा कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि ये ईमेल सारी छुप गई हैं, ये ये आपके नीचे आ रहा है। अब इसको बंद करना है आपने टोगल। अब मैंने इसको सेटिंग नीचे की हुई है तो वो नीचे ही आएगा। अब यहाँ से हम इसको दोबारा बंद करते हैं, इसको मैं करती हूँ स्प्लिटिंग का आगे नो स्प्लिट, बस ठीक है। इसको हमने इस तरह से कर दिया, राइट साइड वाला जो है ना वो हमारे ज़रा वो सही रहता है। तो ये आपका होता है स्प्लिट करना, और ये सॉर्टिंग होती है ईमेल की। इसको हम फिल्टर फिल्टर भी बोलते हैं, फिल्टर करना। यानी कि आप अपनी ईमेल्स को, एक तो हम यहाँ फिल्टर्स यहाँ लगाते हैं ना, कौन सी ईमेल कहाँ से आए, और वो हम स्पेसिफिक फिल्टर मैंने आपको बताया था हम लगाते होते हैं। फ्रॉम किधर से आई है, टू किसको आई है। अगर सब्जेक्ट से फिल्टर लगाना है, अब जैसे एनुअल रिपोर्ट है, अब आपको ये है एक्सपेक्ट कि एनुअल रिपोर्ट के नाम से ही अगर कोई ईमेल आए। वैसे आती नहीं है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ उससे करते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगर आप सब्जेक्ट में के अंदर ये वर्ड हो, या सब्जेक्ट या फिर हैज़ द वर्ड एनुअल और रिपोर्ट, तो वो उसको फिल्टर कर दे किसी लेबल में या किसी और जगह, जैसे भी आपने उसको सेट करना है। मैंने आपको वो बताया था ना कि ऑटोमेटिक लेबल में जाती ईमेल्स, तो वहां से फिल्टर ये लगाते हैं हम इसको। ये सर्च पे फिल्टर लगता है, और ये आपका इनबॉक्स के ऊपर, यानी कि आपके अपीयरेंस के ऊपर फिल्टर लगता है, कहाँ से, ये स्टार्ट इम्पोर्टेंट, और इसके अलावा यहाँ से आपके ये रीड फर्स्ट, इनबॉक्स की टाइप आपने क्या करनी होती है। तो इससे क्या होता है, इससे काम आपका आसान हो जाता है।
तो ये तो मैंने आपको इसका बता दिया। हमने फिल्टर की सेटिंग कैसे करनी है, डिफ़ॉल्ट ही मैंने आपको बता दिया था कि हमने कैसे प्राइमरी वगैरह सेट करने हैं। अच्छा, अब एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, फ़िल्टर एंड ऑटोमेशन हम इस तरह से कर सकते हैं। क्विक ऑटोमेशन इससे होती है। ये इम्पोर्टेंट से इसको मैं ज़रा ऊपर रख देती हूँ, बार-बार नीचे जाना पड़ रहा है। ये इम्पोर्टेंट से स्टार्ट से, ये क्विक फ़िल्ट्रेशन होती है। अब आपके पास अगर कोई ईमेल आती है ना, आप उसको यहाँ से स्टार कर दें या इस पे क्लिक कर दें। फिर जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, वो ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा सारा कुछ। चाहे आपकी रीड हुई हुई है, चाहे आपकी अनरीड है, चाहे बहुत लेट है, मीनिंग कि पड़ी हुई है, आपकी 2 साल पुरानी ईमेल है, वो भी आपने अगर उसको स्टार किया हुआ है ना, वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये तो आपकी फ़िल्टर होगी। अब एक और चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट है, कि हम सम टाइम किसी एड्रेस को ब्लॉक करना चाहते हैं। ये आपका ना कमर्शियल लेवल पे नहीं होगा, ठीक है? किसी पर्सन का अगर एड्रेस है ना, ये उस पे चीज़ अप्लाई होती है। अब वो कैसे? मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। ये ये भी मैंने टेस्टिंग की थी, फॉरवर्डिंग की ना, कंफर्मेशन की। अब आप ये देखिए, ये टीम की तरफ से मुझे ईमेल आई है। ये इसके 3 डॉट्स होते हैं। यहाँ पे इसकी ये ऑप्शंस होती है, इसको हम रीड करते हैं अभी। एक मैं आपको ईमेल दिखाती हूँ जो नोटिफ़िकेशन टाइप होती है, लाइक दिस, ठीक है? ये नोटिफ़िकेशन टाइप है। ये भी किसी पर्सन की तरफ से आई है, आईडी। अब हम ज़रा उस पे देखते हैं, मैं इसका ना अनरीड को ख़त्म करती हूँ। आपको कुछ चीज़ समझानी है, वरना वो आपको समझ नहीं आएगी। इसको हम डिफ़ॉल्ट ही कर लेते हैं। रीसेट हो गया ये। देखिए, अब ये अपनी पोज़ीशन पे आ गया है। अच्छा, इस पे अपडेट्स पे जाते हैं। अपडेट्स पे गूगल की तरफ से देखते हैं कोई ईमेल आई है कि नहीं। हाँ, अच्छा, इन सब पे आ रहा है। कोई कमर्शियल ईमेल होती है ना, उस पे नहीं आता। मैं आपको इसके ना ये डॉट्स के अंदर जो ऑप्शंस हैं ना, वो मैं अब आपको बताती हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपकी ईमेल आई है, ठीक है? यहाँ से तो आपको पता है हमने रिप्लाई करना होता है। यहाँ से भी आप स्टार कर सकते हैं, ये वाला स्टार यहाँ पर भी होता है। सम टाइम हम पढ़ रहे होते हैं ना, हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में आंसर करती हूँ, इसको मैं स्टार कर देती हूँ, तो आप यहाँ से इसको ऐसे स्टार कर दें। ज़रूरी नहीं है बैक से करें, दोनों तरफ से हो जाता है। ठीक है, यहाँ से हम इसको एक्सप्रेशन वगैरह देने, इस पे हम नहीं दे सकते क्योंकि ये उसकी तरफ से आई है, गूगल की तरफ से आई नोटिफिकेशन है। इसको रिप्लाई कर सकते हैं, फॉरवर्ड, डिलीट, मार्क एज अनरीड, ये सारी ऑप्शंस आएंगी। ये आपका होता है ब्लॉक। अगर आप इसको ब्लॉक कर देंगे यहाँ से, तो इस एड्रेस से दोबारा ईमेल आपको नहीं आएगी। जैसे हम कोई नंबर ब्लॉक कर देते हैं, व्हाट्सएप पे हम ब्लॉकिंग करते हैं, हम सिम पे ब्लॉक करते हैं, हम सिम पे मैसेजेस को ब्लॉक करते हैं, इसी तरह ये ब्लॉक होता है। तो आपको अनवांटेड जो ईमेल्स है ना, वो नहीं आएंगी। अब जैसे मैंने कोई यहाँ टेस्टिंग की एक ईमेल की थी, आ, ये की थी, हाँ ये। अच्छा, इसको अब देखते हैं। देखिए, स्टार हुआ हुआ पहले का ये देखते हैं। अब आपने नोट किया होगा, यहाँ पे ब्लॉक नहीं आ रहा। देखिए, यहाँ पे ब्लॉक नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं आ रहा? ये इसलिए नहीं आ रहा, मैंने अपने आप को ईमेल की, मैं ईमेल ढूंढ रही थी आपको बताने के लिए। अगर आप अपने आप को ईमेल कर रहे हैं, यानी कि अपने सम सम टाइम हमें क्या करना होता है, लोडिंग करनी होती है अपने लिए कुछ, अपने आप को सेंड करना होता है। हम अक्सर करते हैं ना, कोई फाइल अपने आप को सेंड कर दी, हम बाद में उसको टेस्ट करेंगे। ये मैं टेस्टिंग कर रही थी, इसी पर्पस के लिए की थी। अगर ये चीज़ करेंगे ना, तो आपको ब्लॉक नहीं आएगा, क्योंकि उसको फायदा नहीं है। आने के तुक भी नहीं बनती। हमने अपने आप को ईमेल की हुई है। अब ये है, ये देखें, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि मैंने शेयरिंग की हुई है, मैंने जो चीज़ आप करेंगे ना, उस पे नहीं आएगा। अब हम यहाँ जाते हैं, इस पे टास्क 3 पे। अब ये आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट से शेयर हुआ हुआ है। अच्छा, ये ब्लॉक होता है, आप इसको ब्लॉक करेंगे, फिर आपको ये इस टाइप की या इस तरह की ईमेल नहीं आएगी। अब जैसे ये स्टार था ना, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट भी लगा हुआ है। आप खोल के भी मार्क कर सकते हैं दोनों चीज़ों को, ये इंपॉर्टेंट और स्टार यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अनमार्क भी हम ऐसे कर सकते हैं इसको। यहाँ चलते हैं दोबारा, ब्लॉक कर लिया। अच्छा, रिपोर्ट स्पैम, ये होगा कि आपने अगर इसको स्पैम कर दिया, इस एड्रेस को, इस ईमेल एड्रेस को, तो अब आपको इस ईमेल एड्रेस से जो भी ईमेल आएगी वो स्पैम में जाएगी, स्पैम के फोल्डर में जाएगी, जो यहाँ पर आपका होता है ये वाला, ये इसके अंदर ऑटोमेटिक चली जाएगी। अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो वो फिर आएगी ही नहीं।
और ये आपकी है फिशिंग, रिपोर्ट फिशिंग। इसमें क्या होता है कि आप समझ रहे हैं कि ये ईमेल कोई डेंजरस वायरस, इसमें वायरस का कोड है कोई, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि सस्पिशियस किस्म की, कि बहुत ही आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, या उसमें कोई कोड आ रहा है, या आपको कोई लिंक पे बार बार कह रहा है क्लिक करें, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आप इसको रिपोर्ट करेंगे, मैं इसलिए नहीं करी क्योंकि गूगल कहने बंद ही हो जाएगा सारा। आप इसको रिपोर्ट करें, गूगल फिर क्या करेगा, पीछे पूरा सिस्टम है इनका। गूगल आपकी ये रिक्वेस्ट पहले देखेगा, फिर इस ईमेल एड्रेस को अपने सारे डेटाबेस में से देखेगा, और फिर उस ईमेल एड्रेस को डिटेक्ट करेगा कि ये किस किस को ईमेल भेज रहा है, तो फिर वो उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। इसका ये काम होता है, लाइक अ डॉक्टर काम करता है ये। तो फिर वो दोबारा से आप किसी को भी नहीं जाएगी। हम कहते हैं ना कि अगर कोई वीडियो गलत आ गई है, यानी कि वो ठीक नहीं है, उसको रिपोर्ट करें। जैसे अब किसी का व्हाट्सएप हैक हो जाता है, कहते हैं हम उसको रिपोर्ट करें। रिपोर्ट में ये होता है कि जब ज़्यादा रिपोर्टिंग होती है ना, अब्यूज रिपोर्टिंग होती है कि ये ठीक नहीं है, तो जो कंपनी होती है या जो भी सर्विस होती है वो उसको देखती है कि ये क्यों कर रहा है, और फिर सारा अकाउंट इंडिविजुअली वो चेक करते हैं। उसके बाद चेक करने के बाद एक्शन लेते हैं, या तो डेटा डिलीट कर देते हैं, या फिर उसका अकाउंट बंद कर देते हैं। इस तरह के एक्शंस होते हैं। आपका अकाउंट जिस जिसके उसमें हैक किया होता है उसको रिकवर करते हैं, वो इस तरह भी करते हैं। तो ये चीजें होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम इसको नहीं नोटिस लेते। फिल्टर लाइक दिस, फिल्टर मैसेज लाइक दिस। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये फिल्टर आपका खुल जाएगा। ठीक है। अब यहां से जो मैसेज आपको आएगा फ्रॉम दिस आईडी, उस पे आपने क्या करना है, वो आप फिल्टर लगा दें, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले बताया हुआ था। अभी देखिए, जो यहाँ से आया मैसेज उसने वैसे जनरल फिल्टर मुझे कर दिया है। मैंने यहाँ फिल्टर लगाया कोई नहीं है, वैसे मैंने उसको कहा, उसने सर्च में ना फ्रॉम दिस करके बस फिल्टर कर दिया। इसको हम हटाते हैं। अच्छा, दोबारा मैं आपको इसी में लेके जाती हूँ कि यहाँ पे थे हम, कौन सी ईमेल थी, इसको ले लेते हैं। फिल्टर हो गया ट्रांसलेट, आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेट कर देते हैं उर्दू में इंग्लिश में। प्रिंट, डाउनलोड मैसेज, शो ओरिजिनल, ये इसका कोड दिखा देगा, इससे आपको कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि ये डेवलपर्स ज़्यादातर इसको देखते हैं। डाउनलोड भी कर देता है मैसेज को। प्रिंट, हाँ प्रिंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसको प्रिंट कैसे करते हैं, अब मैं कोई वैलिड सी एक ईमेल निकालती हूँ यहाँ से, जिसको हम प्रिंट करके ज़रा चेक कर सकें। प्रिंट टेस्टिंग ईमेल, इसी को देख लेते हैं, छोटी है, नहीं कुछ टेक्स्ट हो ना जिसमें, ये देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने प्रिंट कैसे करना है, अब आप एक बात देखिएगा कि दो हैं। ठीक है, हम इसको प्रिंट करते हैं। इसको प्रिंट किया यहाँ से, ये आपका, ये आपका पीडीएफ बन जाएगा। अगर आपका प्रिंटर इधर है, या मेरे पास अभी प्रिंटर नहीं है ना, आप प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से निकलेगी। मैं आपको पीडीएफ सेव करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसको हम करते हैं डेस्कटॉप पे, टेस्ट प्रिंट। ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट प्रिंट हो गया। ये जो व्यू है ना, इसको वेब व्यू कहते हैं। ठीक है, ये वेब व्यू आपका कहलाएगा। ये आपकी जो जीमेल से, जीमेल तो इस तरह से आती है ना, ये वेब व्यू में अलग से स्टैंड अलोन हमारे पास ही खुल जाता है। अच्छा, अब इसको प्रिंट कर देखते हैं, ये देखें। अच्छा, इसमें क्या एडवांटेज है, हम इस तरह क्यों प्रिंट करते हैं, इसका बड़ा एडवांटेज है। कैसे, किस डेट पे प्रिंट हुई है, किस टाइम पे हुई है। ठीक है, ये आपका ऊपर सब्जेक्ट आ जाएगा, किसको की है और क्या सारी चीजें उसने ऑटोमेटिक सेटिंग कर देनी है आपको इस तरह से। नीचे वो आ जाएगा उसका लिंक। तो ये, अगर आपने ईमेल को प्रिंट लेना, आप इस तरह ले सकते हैं। ये तो मेरे पास पीडीएफ है ना, आप वहां से उसको ना ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से किया प्रिंट, और उसको प्रिंटर के साथ अटैच हुए तो प्रिंटर की कमांड आप दे सकते हैं, जैसे ये भी आ रहा है आपका। ठीक है, ये पॉप आउट भी हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाई थी न्यू विंडो। तो ये फीचर्स हमें नहीं पता होते, हम इसको यूज नहीं करते। डाउनलोड मैसेज में क्या होता है, डाउनलोड मैसेज में ये होता है, ये क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये, इसको बंद करती हूँ मैं।
ये आपकी आ गई है मीटिंग फॉलोअप। इसको हम देख लेते हैं ये क्या है। ये आप देखिए टाइप आ रही है ईमेल मैसेज। अब ये ना करेगा कि ये इस तरह से आप क्लिक करें तो ये आपको वर्ड में या एक्सेल में या इस तरीके से खुलेगा। ये अब आप देखिए क्या करेगा। ये जस्ट आपका डाउनलोड है। ठीक है, ये इस तरह से होगा। अच्छा, अब आप कहेंगे कैसे खुलेगा। ये आपके जो आपके इसके साथ सर्विस अटैच है। सर्विस अटैच मीन्स कि अगर आप, मेरा तो इसके साथ ये आउटलुक मैंने किया था ना, इसने मुझे इसलिए दोबारा से दे दिया। आपकी कोई भी जो सर्विस आप यूज़ करें, चाहे आप सिंपल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, आपकी ईमेल खुली हुई है, वो आपको, आप इस पर क्लिक करेंगे, वो आपको कहेगा इसमें पासवर्ड डालें, जैसे भी आया था। पासवर्ड डालिए, ईमेल ओपन हो जाएगी। मैसेज आपका ओपन हो जाएगा। अगर आउटलुक के साथ अटैच है तो आउटलुक में तो इजीली ओपन हो जाता है। तो ये चीज़ होती है डाउनलोड की। हम इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपकी ईमेल की जो है ना अंदर इंटरनल ऑप्शंस होती हैं, जिसको हम ईमेल के को यहाँ से हम हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये बाहर क्या आ रही है। आर्काइव करना, डिलीट करना, और मार्क एज अनरीड, और ये स्नूज। यानी कि आपकी इसकी तरफ से जो आने वाली ईमेल है ना, कितनी देर तक खामोश हो जाए, यानी कि स्नूज, जो आपको इंडिकेशन नहीं आएगा। ईमेल आएगी, आपको इंडिकेशन नहीं आएगा। कहते हैं नोटिफिकेशन बार बार ना आए, तो ये वो चीज़ होती है। तो ये आपकी ना ये मैंने आपको आज चीज़ें बताई हैं। ये बेसिक आपकी जीमेल के साथ अटैच सारी चीज़ें होती हैं, ये सेटिंग्स होती हैं आपकी। और ये हमें पता होना चाहिए, हमें सम टाइम इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अभी मैंने इसको ऐसे क्लिक किया। ठीक है, ये आपकी सेटिंग है। जैसे डिलीट का तो आपको पता है, मार्क एज अनरीड का पता है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं पता थी वो मैंने आपको बता दी। रिप्लाई वन करेंगे तो जो टू होगा उसको सिर्फ जाएगा आंसर, अगर आप रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई ऑल अगर आप करेंगे ना, तो आपकी ईमेल के लूप में जितने भी चीज़ें ना, जो भी कुछ है, जितने भी आईडीज हैं, सीसी में है आपका, टू में है, उन सबको आपका रिप्लाई जाएगा। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करने का बड़ा मसला होता है कई दफ़ा, फॉरवर्ड कैसे करें। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है। मैं कहीं मुझे अगर रिप्लाई आया हुआ है, इसमें आया हुआ है रिप्लाई, ये। अब आपने देखना है, यहाँ पे एक फॉरवर्ड की ऑप्शन आ रही है, एक यहाँ पे फॉरवर्ड की ऑप्शन आ रही है। अब आप देखिए मैं होता क्या है, मैं अगर इधर से करती हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड में इंफॉर्मेशन जाएगी कि कहाँ से ईमेल आई है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी। और आपका यहाँ ये नीचे आपका इशारा जा रहा है, ठीक है। इसको मैं ज़रा डिलीट करती हूँ। यहाँ से मैं अगर फॉरवर्ड करूँगी इसको इस तरीके से, तो आप देखिएगा क्या होगा। दोनों चीज़ें आ गई, मेरा भी आ गया नीचे, ये ऊपर वाला भी आ गया। तो जब हम फॉरवर्ड करते हैं, अगर आपके बहुत बड़ा लूप है, फॉर एग्जांपल अगर आपके इसमें काफ़ी लोग हैं और उसमें आपकी तकरीबन ईमेल्स 5-6 हैं, तो अगर आप फर्स्ट वाली को करेंगे फॉरवर्ड, तो ये फर्स्ट वाली ईमेल जाएगी। अगर आप यहाँ से सेकंड को करेंगे तो इसके ऊपर जितनी ईमेल्स हैं वो सारी फॉरवर्ड होंगी। अगर आप थर्ड पे होंगे तो पहली दो फॉरवर्ड होंगी, साथ इन्हीं तीन ईमेल्स फॉरवर्ड होंगी, नीचे वाली नहीं फॉरवर्ड होंगी। ठीक है, ये फॉरवर्डिंग ईमेल होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे लास्ट पे जाते हैं, हम उसको कहते हैं फॉरवर्ड। तो ऊपर से सारी जितनी ईमेल्स हैं सारी जाएंगी। और एक और बात भी होती है कि फॉरवर्ड अगर आप कर रहे हैं, आप उसमें से कुछ ईमेल ज़रा फॉरवर्ड करेंगे तो ये देखें सारे यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, टू वगैरह कुछ नहीं आएगा। ठीक। और ईमेल जाएंगी, एड्रेसेस आपकी मर्जी के होंगे। रिप्लाई में क्या होता है, एड्रेसेस सारे आते हैं, वो आप उसमें से कुछ स्किप करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक और काम करना है। अब ये तो ऐड है, ठीक है, ये वाला एड्रेस ऐड है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल काइंडली ईमेल टू, मैं यहाँ पे अपना फॉर एग्जांपल डालती हूँ, मैं ऐड का साइन लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, कोई भी डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं। आपने अगर ऐड का यहाँ साइन यूज किया ना, ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। ये आपको क्या बता रहा है, मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा इसको ईमेल करें। ठीक है, मैंने यहाँ पे एड्रेस भी लिख दिया, साथ ऐड भी कर दिया, उसको भी भेज दी ईमेल, मेरी तरफ से जाएगी, और वो ये पता चल जाएगा कि बाद में ऐड हुआ है। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हटा दूंगी ना, कोई फर्क ऊपर नहीं पड़ेगा। ये देख, देखो पड़ा है कि नहीं पड़ा।
पढ़ा है। क्यों पढ़ा? मैंने ये साइन यूज किया था, ये वाला। अगर मैं वैसे करूंगी ना, अब जैसे मैं इसको हटाती हूँ, भी देखिएगा, ये अगर मैं यहाँ पे करती हूँ, ये फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो हम करते रहते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को ऐड करना है, किसी को माइनस करना है, अब मैं इस तरह से करती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मुझे यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं नीचे आती हूँ, मैंने एक और को ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल मैंने इनको ऐड कर दिया। अब क्या होगा? हम यहाँ पे भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, कॉमा देके, लाइक दिस, ये और ऐड का साइन। ठीक, अब मैं अगर, अभी इसमें एफ से तो कोई भी नहीं है, सॉरी, ऐड का साइन 60 टच हो रहा है उसके। ठीक है, टच नहीं होना चाहिए कॉमा के साथ, फिर नहीं आएगा आपका। तो आपके ना ईमेल एड्रेस आते जाएंगे। अब आप मुझे कहते हैं, नहीं नहीं इसको हटाएं, ये नहीं, ये इसको नहीं भेजना, मैंने इसको हटा दिया, मुझे बेफिक्री से मैंने हटाया, ऊपर से कुछ नहीं हटेगा। अब आप कह रहे हैं नहीं मैं इसको भी नहीं भेजना, इसको भी हटा देते हैं, बेफिक्री से हटाएं, और ऊपर से आपका नहीं, ये इस तरह से होगा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये फॉरवर्ड, रिप्लाई। और एक और चीज़, अगर हमने फॉर एग्जांपल आप में से किसी ने मुझे ईमेल करनी थी, आपने बाकी सबको कर दिया, मुझे नहीं डाला, 4 लोगों को भेज दिया, पांचवी मैं हूँ। ठीक है, मुझे आपने नहीं डाला। अब आपको बाद में याद आया, अब आप क्या एक नई ईमेल बनाएंगे? नहीं, आपने नई ईमेल नहीं बनानी। दो तरीके होते हैं। आपने यहाँ पे एडिट, ठीक है, ऐड का साइन, और इस तरह से आपने कर देना है। एक तरीका ही है। दूसरा, जो आजकल यूज हो रहा है, प्लस प्लस करके ना, आगे दिस, ऐसे, ये इससे पता चल जाता है, इसको बड़ा कर दें, बस बोल्ड कर दें, इससे पता चल जाता है कि ये नया पर्सन इसमें ऐड हुआ है। तो ये आपका तरीका होता है। एडिट भी लिख सकते हैं, एडिट लिखने ज़्यादा बेहतर है, तो वो प्रोफेशनल हमारा तरीका होता है। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो है इम्पोर्टेंट, मेल से रिलेटेड, एक ईमेल से रिलेटेड है, ये मैंने आज ये आपको बतानी थी। अच्छा, वो तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको ना ज़रा सिग्नेचर्स का बता देती हूँ कि ब्रांडिंग, जो सिग्नेचर होते हैं अकाउंट्स के नीचे, वो क्या होते हैं, और लीगल डिस्क्लेमर्स उसको हमने कैसे देखना है, यानी कि वो कैसे ऐड होते हैं। मैंने एक ना यहाँ पे सैंपल रखा हुआ था आपके लिए, कि उसी तरह मैंने आपके सामने अभी जीमेल को प्रिंट किया ना, ये मैंने वैसे ही अभी पीडीएफ को ना प्रिंट किया है। तो इसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया, जस्ट आपको समझाने के लिए। अच्छा, इसको हम देखते हैं। आपने जब प्रिंट करेंगे तो ये जो सारी चीजें, अकाउंट की डिटेल, वो सब चीज़ों पर आ जाएंगी। ये ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि एक अकाउंट्स की, ये मिज़ान बैंक की है ये ईमेल। तो ट्रांजैक्शन पे कैसे ईमेल आती है, आपको कैसे पता चलता है ये मिज़ान की ईमेल है? कोई और भी तो आ सकती है। उसके एक इसमें डिफरेंस होता है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। एक तो इसका इमेज है, ये देखें, ये डाउनलोड नहीं होगा, मोस्टली डाउनलोड नहीं होता। ठीक है, इसकी इनके अंदर इसमें ना सिक्योरिटी लगी होती है। ये आपको आएगा कि इतना क्रेडिट आपका हुआ है, जो भी डिटेल है, फॉलोइंग डिटेल है, मूड कौन सा है, एटीएम कार्ड से हुआ है, नेम कौन सा है, टर्मिनल का कहाँ से हुआ है, ब्रांच कौन सी, ये सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ रही होगी। अच्छा, ये स्टाइल होता है आपका कॉपीराइट एक्ट, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ होता है। ये एक डिस्क्लेमर का स्टाइल होता है, ये देखें, ये आपको शो कर रहा है एंडिंग। ठीक है, और ये देखिए, ये हालांकि मैंने डाउनलोड किए, इसके ऊपर देखिए ये कैसी डाउनलोड हुई है, हालांकि रिटर्न फॉर्म है। ठीक है, इसको मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है, वैसे सही डाउनलोड हुई थी, इसको मैंने जब टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, इसने देखें टेक्स्ट को क्या कर दिया है। तो इसमें एक ये चीज होती है, और दूसरा ये देखें नीचे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल और प्रोटेक्टेड लीगल प्रिविलेज, ये लाइन लिखी जाती है। और ये ब्रांड, ये कैसे बनाया जाता है, ये आपका जो कॉपीराइट एक्ट होता है उसको लेके, जो भी मैनेजमेंट होती है उसके मुताबिक, जो आपका टॉपिक होता है, जैसे क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, या फिर और भी सेल्स या परचेज का इस तरह से कुछ हो रहा है सिस्टम, उसके मुताबिक ये चीज़ बनाई होती है। अभी देखिए, मिजान वालों ने बनाया, प्लीज रिटर्न टू सेंटर एट द अबव एड्रेस, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये नीचे आती है ईमेल के, हमने तो सिग्नेचर सिंपल देखे थे ना, प्रोफेशनल और पर्सनल सिग्नेचर देखे थे, तो ये आपके इस तरह से नीचे आएगा। अब इसकी मैंने चैट जीपीटी से कुछ एग्जांपल निकाली थी, मैंने कहा वो आपको दिखाऊं, वो ज़्यादा आपको ना इफेक्टिव होगी। मैंने इससे कहा था लेटेस्ट मुझे दिखा दे, मैंने लिखा था
अच्छा, उसने कहा है कि हम अपने अकाउंट की ब्रांडिंग करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो कम्युनिकेशन चैनल यूज़ कर रहे हैं, उस पे अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करना है। जैसे मीज़ान का बैंक है, कोई भी बैंक है या फिर आपका कोई अदारा है, वो अपने आप को कैसे प्रेज़ेंट करेगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को कैज़ुअल लेते हैं। वो कैसे? अगर किसी कोई डेज़िग्नेशन मिल गया है, अपना फ़ौरन से ऊपर से एक डेज़िग्नेशन लिखा, अपना नाम लिखा और दैट्स इट। अगर कोई हायर अथॉरिटी है और उसको ऐसे ही लिख के भेज दिया, अब वो कोई भी कॉपी कर सकता है। आप अगर वो कोई कॉपी कर ले, आप उस पे केस नहीं कर सकते क्योंकि उसने ये चीज़ मेंशन नहीं की हुई नीचे। ठीक है? ये चीज़ मेंशन नहीं। अब मैं अगर इसको कॉपी करूँ मीज़ान की तरफ से कोई मैं मेल वगैरह भेजूँ, अगर मीज़ान को पता चल जाए, वो मुझ पे केस कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने ब्रांडिंग बनाई हुई है। मैटर क्यों करती है ये? ट्रस्ट करने के लिए। बिल्ड ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। ये चीज़ें हैं, क्यों हम करते हैं। अच्छा, इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अब मैं आपको किसकी एग्जांपल दूँ? हम दराज़ की लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दराज़ का जो आइकन होता है। अब वो दराज़ का आइकन कहीं पे भी लगा हुआ होगा तो क्या होगा? हम कहेंगे ये तो दराज़ का है। हमें साइन देख के हम बेशक नीचे देखें ही ना, पढ़े ही ना कि उसके नीचे क्या टाइटल दिया हुआ है, हमने कहा अच्छा दराज़ का है। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो है, हम कहेंगे अच्छा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोगो है। तो ये रिकॉग्नाइजेबल चीज़ होती है, हमें उसको करना होता है और ये नहीं होता कि आप कोई भी ब्रांड बना के, कोई भी चीज़ लोगो बना के आप उसको पब्लिसिटी करना शुरू कर दें। लोगों को बाकायदा कॉपीराइट करवाना पड़ता है, ताकि उसको कोई कॉपी ना करे। कॉपीराइट होता है, पूरा एक डॉक्यूमेंट होता है, उसको सबमिट करवाया जाता है गवर्नमेंट को। सारी जो लीगल उनकी इन है रिक्वायरमेंट वो पूरी की जाती हैं, फिर आपको वो चीज़ इश्यू होती है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी इदारा हो, जब वो रजिस्टर्ड होता है, सबसे पहले उसके लोगों की रजिस्ट्रेशन होती है। क्योंकि अगर कोई इसको लोगो कॉपी करता है, कोई इसके ब्रांड को कॉपी करता है, वो जाके लीगल कर सकता है एक्शन। ये एक सिंपल है, अक्रॉस द टीम, यानी कि विदिन ऑर्गेनाइजेशन हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? ये नॉर्मल है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये लीगल सिग्नेचर्स इसके साथ है, डिस्क्लेमर के साथ। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। लिमिटेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया, कॉपीराइट वगैरह और ट्रेडमार्क और सारा कुछ। अब वो बता रहा है कि सिग्नेचर के बाद। अब जैसे ये जो मीज़ान का मैंने आपको दिखाया था, ये इनके सिग्नेचर्स हैं समझ लें, ठीक है? और उसके बाद उन्होंने दिया है। ये इनके सिग्नेचर्स हैं और ये उसके बाद दिया है, ये नीचे। जो आपका ये नहीं होगा कि आपने ऐसे कॉपी पेस्ट करना है। आपका जो ब्रांड है, जो बिज़नेस है, जो अदारा है, उसके मुताबिक यहाँ पे नोट आएगा। फिर ये ठीक है? एक ये है, मिनिमम है ये, छोटा है। ठीक है? रेगुलेटेड इंडस्ट्री एग्ज़ाम्पल फाइनेंस, लीगल एंड हेल्थ केयर। ये इस तरह होगा ये। देखिए सिंपल है लेकिन ये उसके मुताबिक लिखा हुआ है। सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया के साथ कंपेयर करें क्योंकि ये उस पे भी जाता है, क्या कहते हैं आपका, व्हाट्सएप पे जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, ट्विटर पे जाएगा, तो इसको इस शेप में लिखते हैं। तो ये आपके थे, मैंने आपको थोड़ी-सी चीज़ दिखानी बतानी थी। अब हमारे पास जो रिकॉग्नाइजेबल चीज़ होगी, इसमें आपके पास आती होगी किसी भी बैंक की, आप उसको खोल के देखिएगा बेशक, यहाँ पे उनकी इसी तरह अपनी स्टेप यही होंगे, ज़रूरी नहीं कि सेंटर में हो, कहने का मतलब है स्टेप्स यही होंगे, ये आखिर में होगा और यहाँ ये सिग्नेचर होंगे। तो ये चीज़ हम उस वक़्त करते हैं, जब हम कोई प्रॉपर बिज़नेस मार्केट में रन कर रहे हैं, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज़ है, अदरवाइज़ हम ये नहीं कर सकते। अदरवाइज़ हमारे पास कॉपीराइट एक्ट और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ये तो सैंपल्स वगैरह सारा कुछ मिल जाता है, लेकिन आप कोई लीगल एक्शन हम उस पे नहीं कर सकते परफ़ॉर्म। अगर कोई हमारे साथ कोई करता है ना फ्रॉड करता है, कुछ करता है, हम लीगल एक्शन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारे पास लीगल एक्शन होना ज़रूरी है। तो ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इसका। अब ये होगा कि मैं इसको आपको ना बनाना भी बताऊँगी कि हम इसको अकॉर्डिंग टू ऑर्गनाइज़ेशन हम इसको कैसे बनाएँगे। ठीक है? तो ये तो आपका था टॉपिक ये वाला। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल
और प्लस हमारा जो है सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये क्योंकि गूगल जीमेल सेटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इस चीज़ को फिर हम ना नेक्स्ट वीक करते हैं।